नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे मेरे गार्डन से 20 ऐसे बेहतरीन फूलों वाले पौधे जो कि अभी नवंबर में बहुत ज़ोरदार फ्लावरिंग कर रहे हैं। और मेरे गार्डन में दोस्तों बहुत सारा वैरायटी रहता है, तो मैं मिक्स करके आपको दिखाता हूं। और सब देखिए, आज जो देख रहे हैं ये सभी इस वीडियो में है। और बहुत नया नया पौधा भी दिखाने वाला हूं और उनके बारे में केयर और जानकारी भी देने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल्स में देखते हैं वीडियो में क्या क्या है। अभी टेम्परेचर दोस्तों मिनिमम आ रहा है 17 डिग्री, और देखिए अभी भी कैक्टस खिल रहा है। और ये जो देख रहे हैं आप रेड कलर का, ये जेमनो बाल्डियनम है। और बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। और रेगुलर ये खिलता है, ये इजी टू केयर है, इचिनोप्सिस जैसा हाई मेंटेनेंस वाला प्लांट रहता है। ये बाकी कैक्टस की तरह नहीं है। और ये रेगुलर खिल रहा है आपका अप्रैल से अभी तक। और ये मैं 250 में बाय किया था, और उस वीडियो को भी मैं शेयर किया था दोस्तों। ये बहुत प्यारा लगता है, 5 दिन तक इसका फूल टिक रहा है। और बजरी में मैं इसे लगाया हूँ, देखिए इसे वेल ट्रेंड मीडिया ही चाहिए। और ये इवनिंग के टाइम में खिल रहा है, इसलिए मैं शूटिंग नहीं कर पा रहा था। सुबह ये नहीं खिलता है दोस्तों, ये खिलता है आपका दोपहर का 2-3 बजे। और फिर बंद हो जाता है आपका रात को। तो इवनिंग के टाइम आप अगर देखेंगे तो ये खिला हुआ रहेगा। और ऐसे खिलता हुआ बंद होता हुआ ये 4-5 दिन रहता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्लांट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिन का राजा। दिन का राजा के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो लाया था इसके केयर के ऊपर। और ये दोस्तों नवंबर में बहुत अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। खूबसूरती के साथ साथ खुशबू भी है इसमें, तो बहुत बढ़िया लगता है। रात रानी जैसे होता है, ये दिन का राजा दिन में खिलता है। और ये देखिए एडेनियम, एडेनियम अभी इसका लास्ट है दोस्तों। पत्ता सब येलो होके गिरने लगा है, लेकिन देखिए फूल आ रहा है इसमें। और बाई कलर सब निकल रहा है, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और एडेनियम का और कुछ मैं वैरायटी मंगाया था दोस्तों। और सब में अभी एक एक करके फूल आ रहे हैं। और ये फरवरी में जब बड़ा हो जाएंगे बहुत अच्छा करेंगे। ये देखिए और एक बाई कलर है। और ये आपका वाइट में रेड है। ये फूल तो छोटा दिया है, लेकिन देखिए गजब का खूबसूरती है इसमें। और ये सब दोस्तों जब प्लांट बड़ा हो जाएंगे जम के फ्लावरिंग करेंगे। ये एक येलो का है, ये बहुत बड़ा फूल देता है। एडेनियम में अभी मैं पानी बहुत कम कर दिया हूँ, और फर्टिलाइज़र भी कुछ नहीं डाल रहा हूँ। तो सुबह देखिए ओस गिर रहा है और टेम्परेचर भी नीचे आ रहा है, तो इसका सब पत्ता गिर जाएंगे दोस्तों। और ये लास्ट है, इसके बाद ये फ्लावरिंग बंद कर देगा जब ज़्यादा लो टेम्परेचर आएगा। और यहाँ पे है देखिए आपका जीनिया प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन बहुत बढ़िया वैरायटी है दोस्तों, छोटा छोटा फूल गमला भर के देता है। और ये देखिए वाइब्रेंट रेड है, और ये ऑरेंज, और ये येलो। और इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाया था इसके केयर के ऊपर। और ये दोस्तों किसी भी महीने में फूल देने वाला पौधा होता है। और इसके पास से देखिए मेरा स्ट्रॉबेरी मैरीगोल्ड, इसे फायर रेड भी बोल रहे हैं दोस्तों। ये प्योर रेड में रहता है, और जब फेड होता है तो थोड़ा लाइट रेड हो जाता है, लेकिन जब स्टार्टिंग डे में रहता है तो देखिए कितना बढ़िया रहता है दोस्तों। प्योर रेड वाला मैरीगोल्ड है ये। आइए नेक्स्ट प्लांट की ओर चलते हैं। ये देखिए गुलाब का, गुलाब का एक वैरायटी मुझे मिला। ये मैं रोड साइड से ख़रीद लिया दोस्तों। ये देसी जैसा ही है, लेकिन पर्स बहुत सारा आया है इसमें, और फूल का साइज़ छोटा है। मेरे पास जो था देसी वाला, उसमें दोस्तों फूल थोड़ा बड़ा आ रहा था। लेकिन ये वाला खुशबू भी है, और इसमें फूल भी देखिए, और बर्ड्स भी बहुत सारा आ रहा है। और इसका रिपोर्टिंग का वीडियो भी मैं लाऊंगा, आगे इसे रिपोर्ट करूंगा। ये लगा हुआ है आपका धान का जो छिलका आता है दोस्तों उसमें, और गोबर का खाद में। आगे देखिए ये बर्ड्स सभी खिलेंगे। तो ये 40 रुपीज़ में मुझे मिला, बहुत सस्ता प्राइस में, तो मैं ले आया। और यहाँ पे है देखिए बैलून फ्लावर। बैलून फ्लावर बहुत बढ़िया रहता है दोस्तों। ये मेरे पास पेरिनियल जैसा रहता है, और नीचे इसका ट्यूबर बन जाता है, वहाँ से फिर ये ग्रो करता है। देखिए छोटे से गमले में होने वाला पौधा है। और ये भी किसी भी महीने में आपको फूल दे देता है दोस्तों। इसका देखिए यहाँ पे सीड पॉट बन रहा है, और वहाँ से काला काला सीड सब आएगा दोस्तों, वहाँ से भी ये प्रोपागेट हो जाता है। और बहुत छोटा छोटा सीड यहाँ से निकलता है। और यहाँ पे देखिए क्लेमाटिस रंजाई बोलते हैं, ये दोस्तों बहुत इम्प्रेस करता है मुझे, क्योंकि हर एक महीने में ये फूल दे देता है। और इसको मैं बड़े से टॉब में लगाया हूँ। और वहाँ पे दोस्तों इसको रूट फैलने के लिए और सपोर्ट के लिए भी मैं दूसरे पौधों के ऊपर दे देता हूँ, तो बहुत अच्छा ग्रोथ करता है ये।
और खुशबू भी कमाल का है दोस्तों, बटरफ्लाई को भी अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे है देखिए बटरफ्लाई जिंजर लिली, इसे सोनटका भी बोलते हैं। ये बारिश के महीने से खिल रहा है और अभी भी है देखिए। और ये अदरक फैमिली से होता है, नीचे इसका ट्यूबर रहता है और इसका खुशबू भी बहुत कमाल का है दोस्तों। अभी शूटिंग कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा है मुझे। और ये फूल तो कम लास्टिंग करता है, लेकिन जब भी खिलता है दोस्तों महक जाता है गार्डन आपका। और ये देखिए ये है ब्लैक आई सुसान। इसका येलो कलर का फ्लावर आता है, वाइन होता है दोस्तों। और छोटा छोटा फूल आता है, सेंटर होता है ब्लैक इसका। और इसका सीड भी बनता है, सीड पॉट बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये भी दोस्तों परमानेंट जैसा रहता है और सीड भी आप रख सकते हो। प्लांट अगर मर जाता है तो आप सीड से फिर नया प्लांट बना लेते हो। यहाँ पे देखिए बोगनवेलिया में फूल आना शुरू हो गया है। और ये मेरा जो मल्टी कलर वाला था, मल्टी ग्राफ्ट वाला, ये वाला है। और ये देखिए ये सब सेपरेट कलर हैं, वाइट ऑरेंज रेड येलो सब मैं कलेक्ट कर लिया हूँ। और विंटर का महीना बहुत बढ़िया रहता है, इसमें फ्लावरिंग अभी आना शुरू हो गया है और बहुत लंबा सीजन रहेगा दोस्तों। स्प्रिंग में भी बहुत कमाल करता है ये सब। और ये देखिए एक रेड, प्योर रेड तो नहीं है लेकिन पिंकिश रेड है। और पत्ता एक भी नहीं है, देखिए फूल खाली आया है। और यहाँ पे है देखिए प्लूमेरिया का भी ये लास्ट है दोस्तों। जब ठंड ज़्यादा आता है तो इसमें पत्ता और फूल नहीं बनता है और ये डोरमांसी में चला जाता है, क्योंकि ये भी एक गर्मी पसंद प्लांट है। और ये देखिए गमले में ही है, गमले में ही मेरा सब प्लांट लगता है दोस्तों और वहाँ पे फूल आ जाते हैं। आइए गार्डन की दूसरी ओर चलते हैं। यहाँ पे है देखिए आपका स्थल कमल, स्थल पद्म बोलते हैं इसे। और ये देखिए सुबह है, सुबह का टाइम अभी सुबह का 8 बजा है, तो ये वाइट कलर में है और धीरे धीरे ये कलर चेंज करता हुआ पिंक हो जाएगा। ये दोस्तों हेबिस्कस के फैमिली से होता है, जो गुड़हल रहता है उसके फैमिली से रहता है। और देखिए अभी मधुमक्खियाँ भी आने लगी हैं और ये बहुत बड़ा साइज का फूल देता है दोस्तों। इसका सिंगल पेटल भी आता है लेकिन ये मल्टी पेटल है। और देखिए चारों तरफ इसका बर्ड्स ही बर्ड्स हैं। और शाम को 3-4 बजे ये कलर चेंज कर देगा दोस्तों। ये देखिए सेम फूल है और मैं इवनिंग में आपको दिखा रहा हूँ। अभी इवनिंग का 5 बजा है और अभी देखिए इसका कलर पिंक हो गया है। तो ये इसका खूबी रहता है, बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों जब ये कलर चेंज करता है। और ये रेगुलर खिलने वाला पौधा होता है नवंबर दिसंबर में। और ये देखिए ये कालांचो का ऑरेंज है दोस्तों। शूटिंग करने टाइम ये रेड दिख रहा है, लेकिन रेड में अभी फूल नहीं आया है और ऑरेंज में ग्रोथ आ गया है। और देखिए एक गमले में कितना फूल आया है दोस्तों। और इसका पत्ता भी बहुत प्यारा दिख रहा है, फूल ना भी खिले तो। आइए नेक्स्ट प्लांट की ओर चलते हैं। ये है भीन का सदाबहार और पेरीविंकल, बहुत सारा नाम से इसे बुलाते हैं। और ये देखिए ब्लैकबेरी, ये ब्लैक कलर में रहता है दोस्तों। एक्चुअली डीप मैरून है लेकिन ब्लैक रहता है, सेंटर इसका रहता है वाइट। और ये भी सीड से हो जाता है और इसका सीड भी मैं बहुत लोगों को दिया हूँ और सब लोगों के पास अभी ये आ गया है। और ये नर्सरी में अगर मिलता है तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये आपके पास एक बार आ गया तो बहुत दिन तक रहता है, सालों साल चलता है दोस्तों। फिर सीड से आप बना लेते हो। तो नहीं मिलता है तो सीड मेरे से ले जाइएगा। और ये देखिए जरबेरा, टिश्यू कल्चर जरबेरा है, स्टैंडर्ड जरबेरा जो बोलते हैं। और ये दोस्तों पिंक और एज सब इसका वाइट है और बहुत प्यारा दिख रहा है। देखिए ये खिला हुआ अभी 7-8 दिन हो गया है और आगे भी जाएगा 7-8 दिन। इसको मैं मॉर्निंग के सनलाइट में दिया हूँ, क्योंकि दोपहर में अभी भी तेज़ धूप आ रहा है दोस्तों। और ये विंटर में जब टेम्परेचर आता है 15 डिग्री के नीचे तो फुल सन में आप रख सकते हैं। ये देखिए जाते जाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ मेरा यूफोरबिया लेकोसेफाला, इसे स्नोफ्लैक भी बोलते हैं। ये दोस्तों मैं स्टेम कटिंग से प्रोपागेट करने की कोशिश कर रहा था। देखिए यहाँ पे सब ब्रांच में काटा हूँ लेकिन सक्सेस नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि इसका मोटा ब्रांच ही अगर आप लेंगे तो ही ये रूट देगा। तो रूट नहीं बना किसी भी प्लांट में, तो मैं नर्सरी से ये बाय करके आप लोगों को दे दूंगा। और ये बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे ऑर्डर किए हैं, तो आप भी चैनल पे बने रहिए